children, I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Input and Output Devices. Chapter outline. Parts of computer, input devices, output devices, storage devices. Parts of computer. Kids, our body is made up of different parts. Each part plays an important role. In the same way, a computer is made up of different parts. All these parts together make a computer work. The parts of a computer are divided into three main categories: input devices, output devices and storage devices. अच्छा, आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट पार्ट से बनी है ना, और हर पार्ट का अपना एक डिफरेंट रोल होता है. इसी तरह से कंप्यूटर भी डिफरेंट पार्ट से बना होता है और सारे पार्ट्स जो है साथ में मिलके काम करते हैं. तो पार्ट्स जो है कंप्यूटर के वो थ्री कैटेगरीज में डिवाइडेड है: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. ओके, interdisciplinary link. Just as we cannot do all our work ourselves and need the help of others, similarly no part of the computer can work on its own and needs the help of others. जैसे देखिए, हम सारे काम अपने आप से तो नहीं कर सकते, हमें दूसरे की हेल्प चाहिए होती है. ऐसे ही जो कंप्यूटर के पार्ट्स है ना, वो अपने आप से काम नहीं कर सकते, उन्हें दूसरे की हेल्प चाहिए होती है. ओके, input device. The devices which are used to enter data into a computer are called input devices. Some of the input devices are as follows. Input devices कौन से होते हैं? जिनको हम यूज़ करते हैं डेटा एंटर करने के लिए कंप्यूटर में. ओके, तो चलिए इनको पढ़ते हैं input devices के बारे में. Number 1, keyboard. A keyboard has many buttons which are called keys. A keyboard is used for typing letters, words, numbers and special symbols. A standard keyboard has 104 keys. कीबोर्ड में आपको पता है बहुत सारे बटन्स होते हैं. देखिए, आपको ये कीबोर्ड की पिक्चर नज़र आ रही है ना, तो कितने सारे बटन्स हैं. हम इन्हें कहते हैं कीज़. कीबोर्ड को हम यूज़ करते हैं लेटर्स टाइप करने के लिए, वर्ड्स, नंबर्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स. तो एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होती है उसमें होते हैं 104 कीज़. ओके, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कंप्यूटर पे वर्क करें, एक बार आप इनकी कीज़ को ज़रूर काउंट करना कि 104 है या नहीं. ओके, माउस. A mouse has 2 buttons on it. It is used to point, move and select any item on the computer screen or monitor. A mouse also helps us to draw pictures and play games. देखिए, ये माउस है, राइट? माउस की पिक्चर दिख रही है आपको. इसके 2 बटन्स होते हैं. ये इसको यूज़ किया जाता है पॉइंट करने के लिए, किसी भी आइटम को सिलेक्ट या मूव करने के लिए. ओके, इसके अलावा इसकी हेल्प से हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं. माइक्रोफोन. A microphone is also known as mic. It is used to record different voices and sounds into a computer. It helps us to talk to our friends through the internet. देखिए, माइक देखा है आपने? इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है. ये माइक्रोफोन है, इसे हम माइक भी कहते हैं. और जैसे डिफरेंट वॉइसेस या साउंड जिनको रिकॉर्ड करना होता है ना कंप्यूटर में, उसके लिए यूज़ करते हैं. इसके अलावा इंटरनेट के थ्रू आप अपनी फ्रेंड से बात कर सकते हैं इसकी हेल्प से. ओके, output devices. The devices which are used to display and give the final output are called output devices. Some of the most common output devices are described below. अच्छा, अब आपके output devices क्या हैं? वो devices जो हमें final result display करके देते हैं. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में. Number 1, monitor. A monitor looks like a TV screen. It shows the text typed in and the work done by us. It also displays the result. देखिए, मॉनिटर की पिक्चर नज़र आ रही है आपको. ये कैसे दिखता है? टीवी स्क्रीन की तरह, है ना. और जितना भी आप टेक्स्ट टाइप करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ये सारा डिस्प्ले उस पर होता है. ठीक है, और इसके अलावा रिजल्ट भी आपके मॉनिटर पे ही डिस्प्ले होता है. प्रिंटर. अ प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट और पिक्चर्स ऑन पेपर. इट कैन बी यूज्ड टू टेक बोथ ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स. द प्रिंटेड कॉपी ऑन अ पेपर इज कॉल्ड द हार्ड कॉपी. The commonly used printers are dot matrix, inkjet, laser. प्रिंटर को देखिए, कोई भी टेक्स्ट या पिक्चर को प्रिंट करना है पेपर में, उसके लिए यूज़ किया जाता है. अब ये ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड प्रिंट आउट्स दोनों निकाल सकते हैं. ठीक है, और जो प्रिंटेड कॉपी होती है जो आपको पेपर पे मिलती है, दैट इज़ नोन एज हार्ड कॉपी. अच्छा, देखिए, प्रिंटर्स भी आपके डिफरेंट टाइप्स के. देखिए, आपको ये जो पिक्चर्स दी गई है प्रिंटर्स की, नंबर 1 इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, नंबर 2 inkjet एंड नंबर 3 laser. ओके, Speakers allow us to hear any sound stored on a computer. ये देखिए, आपको स्पीकर्स नज़र आ रहे हैं, है ना. ये हमेशा आपके पेयर्स में आते हैं, राइट. तो स्पीकर की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? जो भी आपका साउंड स्टोर होता है कंप्यूटर में, आप उसे सुन सकते हैं. They receive audio input with the help of sound card and produce output in the form of sound.
अब इनको ऑडियो इनपुट रिसीव होता है किसकी हेल्प से, साउंड कार्ड की हेल्प से, फिर ये आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं साउंड की फॉर्म में। Headphones are used to listen to sounds from a computer or a music player without disturbing others. They are also known as earphones. देखिए ये आपके ईयरफोन्स जिन्हें हम हेडफोन्स भी कहते हैं, इनको हम सुनते हैं कोई भी साउंड को सुनने के लिए कंप्यूटर से, और ऐसा करके हम किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब नहीं करते, राइट। स्टोरेज डिवाइसेस। A computer uses many devices to store important data and information in the computer. These are called storage devices. The most common storage devices are, कंप्यूटर देखिए डेटा को स्टोर करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है उसको स्टोर करके रखता है, तो कहाँ करेगा वो, स्टोरेज डिवाइसेस में ना। तो ऐसे डिवाइसेस जो आपके डेटा को स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हार्ड डिस्क। Hard disk is like a rectangular box. It is fixed inside the CPU box. It can store a huge amount of data. हार्ड डिस्क एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखता है, जैसे देखिए आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है ना, और ये CPU बॉक्स के इनसाइड यानी अंदर फिक्स्ड होता है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। CD DVD. A CD DVD is round in shape. It helps to store a large amount of data. A DVD stores more data than a CD. It is also used for listening to music and watching movies. ठीक है। अच्छा CD DVD का शेप देखिए कैसे दिख रहा है आपको, राउंड है ना, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर करता है। जो DVD है वो CD के कंपैरेटिवली ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है। ओके, इसके अलावा जैसे मूवी देखना है या म्यूजिक सुनना है उसके लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। पेन ड्राइव. A pen drive stores data that can be further copied to any other computer. As a pen drive is small in size, it is easy to carry along. It is also known as flash drive. देखिए पेन ड्राइव की पिक्चर देखिए आप, कितना छोटा सा डिवाइस है ये, है ना, और इसमें क्या होता है कि जो डेटा ये आपका स्टोर करता है उसको हम फर्दर कॉपी कर सकते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर पे। इसका साइज स्मॉल होता है तो इसकी वजह से आप इसे कहीं भी लेके जा सकते हैं, एंड इसका एक दूसरा नाम और भी होता है जिसे कहते हैं फ्लैश ड्राइव। चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।